भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सैन्य मोर्चे के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी दिख रहा है। अब भारत ने सलाल डैम के 5 गेट खोल दिए हैं। भारत ने कूटनीतिक और सैन्य दबाव के साथ जल प्रहार किया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के 5 गेट खोले गए। इससे पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का प्रवाह एकदम तेज हो गया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के बहाव को रोकने के लिए सलाल और बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए थे, जिससे पाकिस्तान में चिनाब का जलस्तर घटकर 2 से 3 फीट तक पहुंच गया था। अब भारी बारिश और डैम का जलस्तर बढ़ जाने के बाद पहले 2 गेट खोले, फिर 3 और गेट भी खोल दिए गए। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि भारत अब सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद कुछ और कठोर फैसले भी ले सकता है। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। अवधेश जी, एक चीज साफ है कि भारत ने गोलियां चलाने और डी एस्केलेशन की बात तो स्वीकार कर ली है, लेकिन दबाव जो है अभी भी पाकिस्तान पर बनाए रखना बेहद जरूरी है और उस पर कायम है, और जल यहां पर एक बड़ा हथियार भारत का बना रहेगा। नहीं, भारत के राष्ट्र का एक लक्ष्य है कि हमको सीमा पार आतंकवाद को समूल नाश करना है। अगर आतंकवादी घटना होगी तो हम अपना एक युद्ध की तरह भूमिका निभाएंगे जी। वो भारत ने अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर कर दिया है, दुनिया के सामने उसकी क्लैरिटी है। और हमारी सेना अभी भी जिस पोजीशन में है उसके लिए तैयार रहेगी और भविष्य में एक्ट ऑफ टेरर के विरुद्ध जो है, टेरर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तैयारी चलती रहेगी। बिल्कुल। शशांक जी, पानी जो छोड़ा गया है और सिंधु समझौते को लेकर के भारत का जो स्टैंड वो कायम रहेगा, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये एक तरीके से अपने हाथ में, जिसे कहते हैं कि द फाइनल कार्ड्स इन योर हैंड, आपके हाथ में कुछ ऐसे पत्ते आप रखते हैं जो उनको हमेशा डरा के रख सकें, ताकि उनको कंट्रोल में रख सकें। उसके लिए हमारे पास एक तो जो हम पहले बात करी कि हमने एक इंटरनेशनल नैरेटिव, एक व्याख्यान ऐसा क्रिएट करा है जिससे उनको समझ में आ सके कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। दूसरा, ये इंडस वाटर ट्रीटी को अपने हाथ में रखना, कंट्रोल में रखना, इससे पाकिस्तान को एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो आई थिंक ये एक तरीके का हमने अपने हाथ में कुछ ताकत ऐसी रखी है जिससे कि हम पूरी तरीके से वो वापस आश्वस्त ना हो जाए। और आइए आपको दिखाते हैं राज्यों की 5 बड़ी खबरें। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच फरीदाबाद के डीसी ने पूरे शहर में अलर्ट जारी किया। अलग अलग जगह पर अलर्ट सायरन लगाए गए जिससे कि आपातकाल स्थिति में लोगों को अवगत कराया जा सके। फरीदाबाद के डीसी ने कहा, अस्पताल और डिफेंस वॉलंटियर भी आपात स्थिति में पूरी तरह निपटने के लिए तैयार हैं। जब तक किसी वीडियो या मैसेज की आधिकारिक पुष्टि न हो तब तक उसको शेयर न किया जाए, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के बांदा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सैकड़ों अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया गया। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। प्रशासन ने 1 हफ्ते पहले अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी भी जारी की थी। श्रीगंगानगर में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सड़क पर आम दिनों की तुलना में बेहद कम आवाजाही देखी गई। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। झारखंड के धनबाद में न्यायालय परिसर में नालसा के निर्देश पर इस साल के दूसरे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत कार्यक्रम में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह नालसा के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी समेत कई न्यायाधीश मौजूद रहे। शुरुआत के 2 घंटे में 1 अरब 9 करोड़ 37 लाख से ज्यादा की रिकवरी की गई। यूपी के बहराइच में शिकार की तलाश में निकले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ लिया। तेंदुए ने खेत में काम कर रहे किसान पर हमला कर उसे घायल कर दिया था और छुप गया था। सूचना पर पहुंचे कई वनकर्मियों को भी तेंदुए ने घायल कर दिया, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम ने तेंदुए को जाल लगाकर घेरा और पकड़ लिया। और अब बढ़ते आगे, जम्मू के नगरोटा सैन्य शिविर के पास 2 संदिग्धों की हलचल देखी गई। इसके बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंची और गोली चलाई और तलाशी अभियान शुरू किया। देर शाम एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। इस बीच नगरोटा सैन्य बेस के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें संदिग्ध के घायल होने की खबर है। हालांकि मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध मूवमेंट दिखते ही सेना फौरन हरकत में आ गई और अब घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इस बीच सेना और संदिग्ध के बीच गोलीबारी भी हुई, जिसमें संदिग्ध घायल हुआ। फिलहाल घुसपैठियों की तलाश की जा रही है।